जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है जिसमें हम जीके और जीएसके यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के पूरे 1500 क्वेश्चन करने वाले हैं एक ही क्लास में। तो थोड़ी लंबी क्लास रहेगी और क्लास फटाफट भी चलेगी। आपको जो है अच्छे से रिवीजन करना है। ये जो क्वेश्चन है ये ल्यूसेंट जीके की बुक से और स्पीडी जीके की जो रेलवे सामान्य ज्ञान वाली बुक है उससे लिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो अच्छे से आपको लर्न करना है, लेकिन बहुत फास्ट क्योंकि क्लास जो है थोड़ा तेज़ चलेगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाना जिन क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है जो कि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है, याद रखना। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, अभी मैंने बताया था। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा सागर पूछा है, ना कि महासागर। ठीक है, तो सागर पूछे तो क्या जवाब देना है? दक्षिणी चीन सागर। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को अपने दोस्तों के साथ, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स पे आप जुड़े हो, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे और क्लास को और अच्छे से बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, लगभग जो है 6650 किलोमीटर, ये थोड़ा चेंज होता रहता है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन नदी है, अपवाह क्षेत्र के हिसाब से देखिए तो। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मैडीरा है। मैडीरा जो कि अमेजन की सहायक नदी है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है, इसको ध्यान रखेंगे, मैडीरा। ठीक है, मैडीरा 2-3 बार बोलेंगे तब हमें याद होगा। मैडीरा जो कि अमेजन की सहायक नदी है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, मैडीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार आर्मी में रिपीट हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप जो कि भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वर्तमान में चीन है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरे स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, 44 हेक्टेयर में सीमित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत है। देखो, क्लास फास्ट चलेगी क्योंकि 1500 क्वेश्चन करने हैं और ये रिवीजन क्लास है आपकी। ये लगभग सभी क्वेश्चन जो आप बुक में या फिर जो है यूट्यूब में पहले जो क्लासेस रही उनमें देख सकते हैं। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है भारत। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है कनाडा। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है कौन सा? चीन है, जिससे 13 देशों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सबसे बड़ा है सहारा जो कि अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी मरुस्थल। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, दक्षिण अमेरिका की। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है अल्जीरिया जो कि लीबिया में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वोत्स्तोक है जो कि अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, खारे पानी की पूछा है, ध्यान रख लेना। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील, ताजा पानी की पूछा है तो लेक सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर। ठीक है, ये विश्व की बात हो रही है, नोट करेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील है बेकाल झील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान देंगे अच्छे से, एक भी सेकंड ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे।
विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टीटीकाका है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वोल्गा झील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत की रचना किसने की? तो वेदव्यास जी ने की। ध्यान रख लेंगे, थोड़ा सा नोट कर लेना इसको। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अजायब घर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन जो चिड़ियाघर, अजायब घर, ये क्वेश्चन चेंज भी होते रहते हैं, तो इसको ध्यान कर लेना जिस डेट को आप जिस सन में एग्ज़ाम देने जाओ, क्योंकि वीडियो जो है लगातार चलता ही रहता है, तो वीडियो में वापस चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ठीक है, ये आपको दोबारा एक बार करंट जीके में इसको रिवाइज कर लेना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो है चेंज तो नहीं हुई है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है। इस तरह के क्वेश्चन जो है देखो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। ये चिड़ियाघर हुआ, अजायब घर हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। कोई मूर्ति हुई या कोई मीनार हुई, इस टाइप के क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल, ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। देखो इस नीली व्हेल की जो प्रजाति है, इसमें भी इसका कुछ नाम था जो मुझे प्रॉपर याद नहीं है अभी, बट जो अपनी ग्रीन कलर वाली आर्मी की बुक है, फुल सिलेबस बुक, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट सा नेम है, तो ब्लू व्हेल की जो सबसे बड़ी है इनमें भी, वो नाम आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, सबसे विशाल मंदिर। विश्व की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। ठीक है। ये मीनार की बात की है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की जो मूर्ति है भारत में, स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है अक्षरधाम मंदिर परिसर, जो कि दिल्ली में है। बहुत ही खूबसूरत है, मेरा देखा हुआ है, आपको भी टाइम लगे तो देखना। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अल हयात रियाद, सऊदी अरब में है। और ये क्वेश्चन देखिए जो अभी ऊपर आया था, भारत का पूछे, भारत की सबसे ऊंची मीनार, तो आपको कुतुब मीनार बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद की बात करें तो सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत की बात की जाए, देखिए इमारत की सबसे ऊंची तो बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, जो कि वेटिकन सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी भारत के अंदर निवास करती है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती ईसाई आबादी कहाँ पे निवास करती है? तो नेकोटिना वालाकिसी में। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी इजराइल में निवास करती है। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी जो है चाइना में निवास करती है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन तो ISI है, इराक सीरिया में। दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड अबू बक्र अल बगदादी IS का सरगना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डोनर बिल गेट्स है, ये चेंज भी हो सकता है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बराक ओबामा, ये उस टाइम का जीके का पोर्शन जो है बुक में लिया गया था जब बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये अब पुराना हो गया, तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं इसे। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कजाकिस्तान। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कजाकिस्तान में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देखो ये विश्व का जीके चल रहा है, ध्यान देना। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद, सऊदी अरब में।
विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, मैं तो बोलते बोलते ही थक गई, सही से वर्ड ही प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है। चलो एक सेकंड रुकते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। थैंक यू। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। लंबे की बात की है, लंबे की, ठीक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध, तो ये महानदी पर है, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में। विश्व का सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध है रेगुन्स्की, ताजिकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली मार्ग। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु पटना। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु पटना सबसे बड़ा सड़क पुल। चेंज हो सकता है ये टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसको ध्यान रख लेना, जो करंट में रहे वही आपको राइट करके आना है। देखो ये भी अभी चेंज हो गया है मेरे ख्याल से। महात्मा गांधी सेतु पटना जो है विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल पहले था, और अब जो है भारत का सबसे बड़ा जो सड़क पुल है वो भूपेन हजारिका सेतु, जिसको हम ढोला सादिया सेतु के नाम से भी जानते हैं। क्या हो जाएगा, इसको काटें यहाँ पे और इसको लिखेंगे हम भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु जिसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ठीक है, 30,000 फीट लंबा है ये, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया सभी ने। कौन सी नदी पर बना है पूछें तो भूपेन हजारिका सेतु जो है लोहित नदी पर है। कौन सी नदी पर है, लोहित नदी पर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से असम तक, नोट कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा स्थान, ढोला, और असम का सादिया स्थान, असम का सादिया। ठीक है, इनको जोड़ता है, इनके मध्य है, तो इसको ढोला सादिया सेतु के नाम से भी जानते हैं, और इसका रियल नेम क्या है, भूपेन हजारिका सेतु। 9.15 किलोमीटर क्या है, लंबा है। ठीक है, याद रख लेंगे इसको। एक क्वेश्चन और नोट करने वाला है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा रेल रोड सेतु, भारत का सबसे लंबा रेल रोड सेतु कौन सा है, तो आपका क्या जवाब होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं एक बार। रेल रोड सेतु भारत का सबसे बड़ा, बोगीबिल। कौन सा हो गया, बोगीबिल। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल तो कौन सा हो गया, भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु कौन सी नदी पर है, लोहित नदी पर है। लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर। और भारत का सबसे बड़ा रेल रोड सेतु कौन सा है, बोगीबिल है। कौन सा है, बोगीबिल। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 4.94 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर लंबा है भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क सेतु। ठीक है, नोट कर लेंगे। और अगर हम बात करें पूरे विश्व की, अच्छा यहाँ पे विश्व टाइप हो गया क्या, या ये भारत का करना, ये कहाँ का करना, ये भारत के करने आपको। ठीक है, ये भारत का करना। देखो भारत के अंदर तो कौन सा हो गया, भूपेन हजारिका सेतु। और विश्व की बात करें कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो सड़क पुल है वो कौन सा है, सबसे बड़ा सड़क पुल हो जाएगा पूर्वी चीन का। कहाँ का, पूर्वी चीन का शेनडांग प्रांत का जो सड़क पुल है वो सबसे बड़ा सड़क पुल हो जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 42.50 किलोमीटर है। ठीक है, नोट कर लेंगे। नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, किंगडाओ हाईवान सड़क पुल।
जो कि पूर्वी चीन का है, शेनडांग प्रांत के अंदर है। ठीक है, कौन से प्रांत में? शेनडांग प्रांत में। नोट कर लेंगे। लंबाई कितनी है इसकी? 42.5 किलोमीटर। ठीक है, पूरे विश्व का पूछे तो ये सबसे बड़ा जो है सड़क पुल हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा सड़क पुल हो जाएगा पूरे विश्व का, और ये हमारा हो जाएगा भारत का, जो मैंने आपको बताया था भूपेन हजारिका सेतु वाला, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, सड़क पुल। और रेलवे वाला भारत का मैंने कौन सा बताया था? बोगीबिल। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रख लेंगे, और अगर ये चेंज होते जाएं, इनसे भी बड़ा कुछ और बन जाए तो वो आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 1 घंटे में तो लगभग 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। चंद्र ग्रहण होता है जब? चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। देखो, इधर होता है सूर्य, बीच में ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा जब इस साइड आ जाता है, यहाँ आ गया चंद्रमा। ठीक है, मतलब बीच में कौन है? पृथ्वी। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, ठीक है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? ठीक है, तो मुंबई से थाने के बीच, ध्यान ही आपको। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र विजेताओं का जो वर्णन है वो हमारी जो बुक है आर्मी वाली, उसमें स्टार्टिंग में जो कलर पेज है उसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? ऋतुएं किन कारण से बनती है? तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो उसके कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को किस नाम से जानते हैं? जो सबसे दूर है, सबसे दूर जो है उसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? गुलमर्ग, गुलमर्ग है कश्मीर में। रेल पथ के नैरोगेज की चौड़ाई होती है, बताएंगे सभी, नैरोगेज की चौड़ाई। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्मी में कई बार पूछा जा चुका है, इसके इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल। देखो, जैसे मध्य प्रदेश का पूछा गया, आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश का भी पूछ सकते हैं, तो सारा ही आपको याद होना चाहिए। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवी नदी मुख्य नदी है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? तो केरल में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया? नेक चंद्र जी ने। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अब तो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो अफगानिस्तान की राजधानी जो थी काबुल। ठीक है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो, टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ। और सबसे विशालकाय जीव की बात करें, विशालकाय जीव की बात की जाए तो ब्लू व्हेल। और सबसे लंबा पशु की बात करें तो जिराफ। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट। ठीक है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे, तेनजिंग। ठीक है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास। गीतांजलि के कवि कौन है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती रही है? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी।
जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना में। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? अमरनाथ, देखो अब तो वर्तमान में ये यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है वैसे अमरनाथ जो है, ठीक है। अब वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पे दरगाह है, काफी से पर्यटक यहाँ पे आते हैं। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की, ठीक है। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं जो होती हैं मानसून हवाएं होती हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरिया रूस के अंदर जो है विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण, ठीक है। साइबेरियन सारस जो है वो भारत में भी आते हैं, जो राजस्थान का चूरू है वहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किस कारण हुआ था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था ये, ठीक है। वो चर्बी वाले कारतूस वाले, ध्यान ही होगा आपको। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्याकुमारी में रोक मेमोरियल शेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। माओ से तुंग संबंधित है, किससे संबंधित है? कौन से देश के हैं ये? चीन के हैं। जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर भी अमृतसर में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय जानवर है वो बाघ है, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका से। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था, हाँ वही हुमायूं से युद्ध हुआ था वही वाला। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है भारत का, तो केरल। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर। पधारो हमारे देश। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे। चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, प्रथम प्रधानमंत्री। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने बुलंद किया? किसने बुलंद किया? तो इसका जो पूरा फेम है वो सरदार भगत सिंह के पास था, इन्होंने बुलंद किया था। बाकी जो इसकी रचना किसने की, इसके विषय में अलग अलग जो है राइटर्स के अलग अलग जवाब रहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद नाम आता है इनकी रचनाकार का। और एक नाम और यहाँ पे आता है मशहूर उर्दू शायर मौलाना हसरत मोहानी का। हसरत मोहानी का, तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको ये मिले तो राइट इसको करेंगे, ठीक है। या फिर अगर सरदार भगत सिंह यहाँ पे आपको मिलता है और ये नहीं मिलता है तो आप सरदार भगत सिंह पे जाएंगे फिर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है और इसको बुलंद करने का श्रेय जो है सरदार भगत सिंह को ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार भारत का भारत रत्न है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सबसे पहले जिनको बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जो ये सभा आयोजित की गई थी, जो गठन हुआ था इसका, तो पहले इनको बनाया गया था अस्थायी, ठीक है। और बाद में जो स्थायी अध्यक्ष रहे हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है?
आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे जो प्लूटो को हटा दिया गया है, अब 9वां ग्रह जो है प्लूटो को हटा दिया गया, अब 8 ग्रह हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि शनि ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। शनि ग्रह के उपग्रह वर्तमान में सबसे ज़्यादा हैं। पहले जो है बृहस्पति ग्रह के थे, बृहस्पति ग्रह के थे, ठीक है, बृहस्पति ग्रह के थे उपग्रह सबसे ज़्यादा, बट वर्तमान में किसके हैं? शनि ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में है। वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो मुख्यतः सिख धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो ये 1961 होगा यहाँ पे, 1961। ये शायद 19 दिसंबर था, डेट देख लेना, 19 दिसंबर की रही होगी मेरे हिसाब से। और कब? 1961 में, ठीक है, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? नासिक से गोदावरी नदी, गोदावरी करना है इसको, गोदावरी नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है नासिक जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली नदी का क्वेश्चन बनता है। कोलकाता कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता, तो कोलकाता है हुगली नदी के तट पर। कौन सी नदी? हुगली नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार का आपको पता ही है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी का कारखाना है? बरौनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस के आ गए हैं आपके पास। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या है। इसके बाद में जीके के और भी क्वेश्चन आएंगे, तो बने रहें और अभी बीच में साइंस पढ़ें। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या है, कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? 28। कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 33, ठीक है। वयस्क होने के बाद मनुष्य में इसकी संख्या में 26 तक भी हो जाती है, बट नॉर्मली अगर क्वेश्चन आए कशेरुकों की संख्या है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उत्तर कर सकते हो। 33 मिले तो 33 पे आप राइट लगा सकते हैं, ठीक है। पसलियों की संख्या, पसलियों की संख्या है यहाँ पे 24। गर्दन में कशेरुकों की संख्या होती है 7। श्वसन गति 16 बार प्रति मिनट, ठीक है। हृदय गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। दंत सूत्र बताइए, तो 2:1:2:3, ठीक है। रक्त दाब कितना रहता है? 120 से 80। ब्लड प्रेशर। शरीर का तापमान अगर देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री है। इसको अगर पूरा ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आप इसके आसपास की डिजिट जो है देख सकते हैं, इसके आसपास जो रहे, ठीक है। ऑप्शन में अगर ये नहीं मिले तो आपको। लाल रक्त कणिकाओं की आयु 120 दिन लगभग। श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु 1 से 3 दिन। आप इसको अगर आपको 2 से 7 दिन तक या 6 दिन तक का भी अगर ऑप्शन मिलता है तो आप इसके आसपास जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरे की अस्थियाँ 14 होती हैं। जत्रुक की संख्या कितनी होती है? 2। हथेली में अस्थि की संख्या कितनी होती है? 14। पंजे में अस्थियों की संख्या होती है 5। हृदय की 2 धड़कनों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? 0.8 सेकेंड। एक श्वास में खींची गई वायु 500 मिलीमीटर। सुनने की क्षमता तो ये 20 से 120 डेसिबल तक की होती है। ज़्यादा शोर से मनुष्य पागल भी हो सकता है, उसके कान के पर्दे भी फट सकते हैं, ठीक है। कुल दांत होते हैं 32। मानव शरीर से संबंधित तथ्य पढ़ रहे हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑलमोस्ट 20। अक्कल झाड़ निकलने की आयु क्या होती है? 17 से 25 वर्ष। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या है 22। अक्कल झाड़ आती है उसमें बहुत दर्द होता है, एकदम लास्ट में आती है, और बोलते हैं कि जब अक्कल झाड़ आ जाती है तो रियल में अक्कल आ जाती है, और मेरी अक्कल झाड़ अभी तक नहीं आई है। शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है?
24, ठीक है, 1 मिनट, अमीनो अम्ल की संख्या 22 कर रखी ना यहाँ, ये 20 होगी, 20 करना है इसको। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है, 20 होती है अमीनो अम्लों की संख्या, और शरीर में तत्वों की संख्या ये 24 मानी गई। हिंदू धर्म में आप कोई भी वेद पुराण उठाकर देखते हैं तो उसमें भी इसका वर्णन मिल जाएगा आपको। शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर तक की होती है। शरीर के भार का ऑलमोस्ट 7% बता सकते हैं। शरीर में पानी की मात्रा लगभग 70%, ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये क्राइटेरिया दिया हुआ है 70%। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हृदय का जो भार होता है ये लगभग 300 ग्राम, हृदय का भार, हार्ट का। महिलाओं के हृदय का भार जो है लगभग 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है। रक्त संचारण में लगने वाला जो समय होता है वो 22 सेकंड का होता है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 22 फीट होती है। शरीर में पानी की मात्रा जो है 22 लीटर होती है। मस्तिष्क का भार जो है लगभग 1380 ग्राम से 1450-1500 ग्राम तक भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको 1450 ग्राम तक ले जाना, ठीक है। 1450 ग्राम तक इसको आप ले जा सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। महिलाओं के मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम, गुण लगभग है, ये ऑलमोस्ट है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है और टोटल संख्या जो इनकी 46 होती है। 46 गुणसूत्र होते हैं यानी कि 23 जोड़े। जीन्स की संख्या देखें तो 97 अरब। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर, 6.5 मीटर के अराउंड होती है। हृदय का भार यकृत का भार पुरुष का होता है 1.4 से 1.8 किलोग्राम के बीच में, और यकृत का भार महिलाओं में होता है 1.2 से 1.4 केजी के बीच में, ठीक है, यकृत का, लीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मतलब रिक्रिएशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी आप बोल सकते हो, तो ये मस्तिष्क में होती है सबसे कम। एक बार दिमाग खराब हो जाए तो उसको वापस सही करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर भाग है दांत का इनेमल। शरीर पे सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। शरीर का सामान्य ताप लगभग जो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग 5.5 लीटर लगभग है ये। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में होती है 13 से 16 तक, और हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा महिलाओं में होती है 11.5 से 14 तक लगभग, ठीक है। WBC की कुल मात्रा जो है 5,000 से 10,000 तक, और सबसे छोटी जो WBC है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट कहलाती है। सबसे बड़ी जो WBC है ये मोनोसाइट कहलाती है, ठीक है। छोटी तो लिम्फोसाइट, बड़ी मोनोसाइट। RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन या 6-7 दिन तक भी आप जा सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। रुधिर का थक्का बनने का समय 3 से 6 मिनट लगते हैं। सर्वग्राही रुधिर वर्ग जो सबसे लेता है AB, यूनिवर्सल रिसीवर, और यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता हो जाएगा ब्लड ग्रुप O। सामान्य रुधिर दाब जो है 120 से 80। सामान्य नब्ज गति जन्म के समय कितनी होती है? 140 बार प्रति मिनट। सामान्य नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र में लगभग 120 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? समाज एवं उनके संस्थापक पढ़ रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बताओ फटाफट से, सबको दिख रहा है ना? तो राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन। मेरे हिसाब से जो है मुझे लगता है ये जो केशव चंद्र सेन रहे हैं, ये जो भारतीय साहित्यकार रहे हैं, ये ब्रह्म समाज से संबंधित थे, ब्रह्म समाज को फॉलो करते थे। और जो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं ये आत्माराम पांडुरंग रहे हैं, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है।
पांडुरंग। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना और थोड़ा रिसर्च भी कर लेना चाहिए इस पे। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेना इसको। और ये केशव चंद्र सेन जो है ये ब्रह्म समाज से संबंधित थे, वही है ये मेरे ख्याल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन-ए इलाही मनसबदारी प्रथा जो है किसने स्टार्ट की? ये अकबर ने की। और भक्ति आंदोलन ये रामानुजाचार्य ने स्टार्ट किया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध ने शुरू किया। जैन धर्म जो है महावीर स्वामी ने स्टार्ट किया, इनके संस्थापक हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना या जो हिजरी संवत है ये हज़रत मोहम्मद साहब ने स्टार्ट की। पारसी धर्म के प्रवर्तक रहे हैं जथुर्ष्ट। शक संवत किसने स्टार्ट की? कनिष्क ने। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्ता, इंपॉर्टेंट है, एसएससी और आर्मी दोनों में आया हुआ है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। मोहम्मद गोरी वही जो पृथ्वीराज चौहान से जिनका युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत बताएंगे जल्दी से। किसने प्रयास किया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयास इसमें काफ़ी रहे हैं सती प्रथा के अंत में। आंदोलन दिया हुआ है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुए? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, देखो इसमें अलग अलग मत रहे हैं, तो मुख्य रूप से अगर माना जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेना, तो यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस जी ने की है। और बाद में रास बिहारी बोस ने जो है इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि रास बिहारी बोस ऑप्शन में नहीं हो तो आप कैप्टन मोहन सिंह पे जा सकते हैं, कैप्टन मोहन सिंह, क्योंकि ये भी इनके साथ ही थे, मोहन सिंह, ठीक है, नोट कर लेंगे। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का विचार जो है कैप्टन मोहन सिंह ने ही रखा था, विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने रखा था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इसका पूरा जो विकास है वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे संबंधित है इससे। इसके बाद रेड क्रॉस समिति के जो गठन किसने किया था? हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये लाला हरदयाल सिंह ने की। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। पाकिस्तान की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। ओरोविले आश्रम की स्थापना किसने की? अरविंद घोष ने की। रूसी क्रांति के जनक कौन रहे? तो लेनिन रहे। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन द्वारा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व किया था।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो श्रीमती कमला देवी ने की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि माने जाते हैं। सिख राज्य की स्थापना जो है महाराजा रणजीत सिंह ने की। भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को है, जो कि केरल के तट पर पहुंचा था मसाले की खोज में। आनंदन वन की स्थापना किसने की? तो बाबा आमटे के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय मिठाई भारत की जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपको पता ही है, तिरंगा है। हिंद देश का प्यारा झंडा तिरंगा है। और यहाँ पे अगर ध्वज गीत की बात करें, ध्वज गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा। ध्वज गीत, राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। और राष्ट्रीय झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। ठीक है, राष्ट्रीय झंडे का नाम तिरंगा, याद रख लेंगे। ये तो याद रखने की बात ही नहीं है, आप सभी के रग रग में बसा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बताओ जल्दी से, तो अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल का है। भारत की राष्ट्रीयता जो है भारतीयता है, इंडियन। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है, ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय नारा जो है सत्यमेव जयते है। अच्छा, ये नारा पूछा है, नारा श्रमेव जयते। और अगर आपसे राष्ट्रीय वाक्य पूछा जाए तो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य तो सत्यमेव जयते, और राष्ट्रीय नारा की अगर बात की जाए तो श्रमेव जयते। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, मैंने भी जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय नारा। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय पर्व जो हैं गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस हैं। भारत की राष्ट्रीय योजना जो है पंचवर्षीय योजना रही थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं जीके के। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना थी। एक कमरे में रखा पंखा चल रहा है तो क्या होगा? कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? कमरे की जो वायु है उसका ताप बढ़ाएगा। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? ध्वनि की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है, ये डॉपलर प्रभाव में आपको पढ़ाया हुआ है, जो टॉपिक वाइज साइंस की क्लास रही थी ध्वनि की। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो ये 1961 है, यहाँ पे 1961 राइट आंसर करेंगे इसको। ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, कैनरा बैंक। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। भारत भी एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर पैर रखा या चरण रखे? तो 1969 की बात है ये। ठीक है, 1969। किसने रखा सबसे पहले कदम? बताएंगे? यस,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये सानेन को कहा जाता है, बकरी है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? 1869 में। जीवन बीमा को राष्ट्रीयता कब किया गया या राष्ट्रीय कब किया गया जीवन बीमा को? तो ये 1956 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय पूछा है, ध्यान रखना, तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व, इनर्शिया, द्रव्यमान पर, यानी उसके मास पर, वस्तु के मास पर। न्यूटन का पहला नियम पढ़ लेना। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा? महाकवि कालिदास ने। इस पर सीरियल भी बना था, बहुत ही शानदार था शकुंतला। शकुंतला वही जिसकी जो विवाह है भरत से हुआ था। भरत, वही भरत जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है, ठीक है। शकुंतला। किसी चालक के यानी कंडक्टर के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कोई ये कंडक्टर वायर है, इसके जो सिरे हैं, मानो ये ए है और ये बी है, इनके बीच में जो विभवांतर है, ठीक है, वोल्टता में जो परिवर्तन है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती I, जो V इज इक्वल टू आई आर। आर यहाँ पे नियतांक है, किसने दिया? ये ओम का नियम है, ओम ने दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल? अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, तो क्या होता है, ध्यान रखना। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का पीएच मान लगभग क्या पूरा 7 होता है? शुद्ध जल का लिखो इसको, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है पूरा। और ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है शुद्ध जल। 7 से कम अगर किसी का पीएच मान हो तो वो अम्ल होते हैं, 7 से ज़्यादा किसी का पीएच मान हो तो वो क्षार होते हैं। अम्ल यानी कि एसिड और क्षार यानी कि बेस। ठीक है, चलो देखो, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 लगभग। सिरके का पीएच मान 3, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, नींबू के रस का पीएच मान 2.4, ऑलमोस्ट है ये। ठीक है, NaCl का पीएच मान यानी सोडियम क्लोराइड का 7 होता है, लवण होता है ये। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? सोरेनसन ने। क्या नाम है? सोरेनसन। पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना। ठीक है, कोई विलयन है उसका अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अभी बताया था 7 से कम होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान का कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? तो 0.2 से अगर कम हो जाए जो परिवर्तन है तो हो जाती है। ठीक है, इफ़ योर pH drops to 6.9 you will be in a coma, at 6.8 you will die, मर सकते हैं। ठीक है, तो इतना परिवर्तन जो है नहीं होना चाहिए। मानव मूत्र का pH मान जो है लगभग 4.8 से 8.4 के मध्य होता है। समुद्री जल का pH मान जो है 8.5 होता है लगभग। आंसू का pH मान 7.4, मानव लार का pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? G.C. हिल्टन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु पूछा है। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को। ठीक है, इसमें कोई भी ठोस सबूत होए बिना भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। डंडा फौज का गठन किसने किया? डंडा फौज, तो ये चमनदीप चौकी पंजाब से डंडा फौज। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? दयाल दास ने। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस।
वाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? कांग्रेस जो है 1907 की बात है। नरम दल और गरम दल में सूरत अधिवेशन हो रहा था उस टाइम, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? चौथ और सुरदेशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को कहा जाता था, ठीक है। ये वापस क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया? भगत सिंह ने। या मैंने आपको बताया था ऑप्शन में मोहानी हसरत मिले, तो वो आपको राइट आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। ध्यान से देखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनता है। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। बहुत ही शानदार, इस पे मूवी में भी जो है गाना बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में विलियम बेंटिंग की सहायता से इसको बंद करवाया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है। सिनेमा की शुरुआत इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य का नाम और उसका स्थापना वर्ष देखना है आपको। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, असम 26 जनवरी 1950, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936, उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, कर्नाटक 1 नवंबर 1956, केरल 1 नवंबर 1956, गुजरात 1 मई 1960, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, जम्मू कश्मीर जब बना था जो उसका वर्ष था 26 जनवरी 1950। अब तो वर्तमान में ये यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो ये पुराना जीके है। झारखंड 15 नवंबर 2000, अब ये केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, आपको पता होगा। झारखंड 15 नवंबर 2000, तमिलनाडु 26 जनवरी 1950, तेलंगाना 2 जून 2014, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, पंजाब 1 नवंबर 1966, पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956, बिहार 1 अप्रैल 1912, मणिपुर 1 जनवरी 1972, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र 1 मई 1960, मिजोरम 20 फरवरी 1987, मेघालय 21 जनवरी 1972, 1 नवंबर 1956 को है राजस्थान, ठीक है। सिक्किम 16 मई 1975, हरियाणा 1 नवंबर 1966, राजस्थान के 10 साल बाद। हिमाचल प्रदेश
1 जनवरी 1971। ठीक है, एक बार में इनको याद करना मुश्किल है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आपका जो ऐप है तरुणा डिफेंस एकेडमी का, उसको डाउनलोड कर लेना, तो उससे आप PDF पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अभी फटाफट से वापस आते हैं क्लास पे। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? झांसी में। महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में यहाँ पे रखे गए हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलोर में। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है? श्रीनगर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय कंदी फसलें अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में। केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कासरगोड में। ठीक है, थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, बट आप वीडियो को रोक रोक कर अगर याद नहीं हो तो उसको देख सकते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक। विवेकानंद प्रवर्तीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंदरी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्था लखनऊ। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर। केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर। ये कपास का केंद्रीय कपास जो प्रौद्योगिकी वाली संस्था है मुंबई में भी है। ठीक है, मुंबई में भी है, ध्यान रखना। अगर मुंबई ऑप्शन में नहीं हो तो नागपुर कर देना फिर। ठीक है, मुंबई फर्स्ट चॉइस रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिक अनुसंधान संस्थान मछली के लिए, ये इसका उत्तर नहीं दिया गया। ये वैसे कोच्चि में है। कहाँ पे है? कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पे? केरल में। ठीक है, कोच्चि केरल, नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट है, ये देख लिया था हमने। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय कृषि सांख्यिक अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, क्वेश्चन आया हुआ है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट, ये है केमंग में। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? मुंबई में। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में। देखो ये शिक्षा का पूछे ना मछली वाला तो मुंबई है, और वरना केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है? कोच्चि केरल में, ऊपर जो मैंने बताया था क्वेश्चन। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैंने बोला था ना जो ऊपर जो नागपुर दिया हुआ था कि फर्स्ट चॉइस मुंबई रखना। ठीक है, प्रौद्योगिकी की जब बात की जाए। ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं है? ये पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र। टाइपराइटर जी, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी बनी? चंद्रगुप्त मौर्य की। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? चाय उत्पादक देश या राज्य बताना है आपको, राज्य बताना है। असम है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन सी है? संतोष यादव। ठीक है, पहली बछेंद्री पाल है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। मैं घूमने गई थी बट यहाँ जा नहीं पाई थी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर विजिट करना है, बहुत ही शानदार है ये। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त कर दिया, ध्वंस किया? महमूद गजनवी ने अटैक किया था और लूट के ले गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी, देविका रानी। ठीक है, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? पंजीकरण शुल्क से जिला परिषद को आय होती है। जो गांव में मेला लगता है उसमें पंजीकरण शुल्क जो आता है उससे जिला परिषद को आय होती है।
खुदारी खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है इलाहाबाद में। पहले ये त्रिवेणी नाम से जाना जाता है वैसे। यहाँ पे जो अभी सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है उसका भी संगम माना जाता था, ठीक है, इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज, समझ रहे हैं ना आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहा जाता है। बुद्ध के बचपन का नाम? महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कई बार। भारत की समुद्री सीमा लंबी है कितनी? 7500 किलोमीटर, ठीक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। किसका? सेल्यूकस का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर इसका ये ऑलमोस्ट दिया हुआ, अगर पूरा पूरा पूछा जाए तो 7551 7516.6, ठीक है। 7516.6 7516.6 या 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली केरल का। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। नदी वाला मैंने सारा करवा दिया, टॉपिक वाइज देख लेना। दल बदल, ये दाल नहीं है, दल है ये। दल बदल कानून कब पारित हुआ? 1985 में, जो कि 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है। चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज, जैसे कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, बीजेपी से आप में चले गए, आप से कांग्रेस में आ गए, इस तरह से, ठीक है। खरीफ की फसल का उदाहरण मक्का। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में। एस्कीमो के घर बने होते हैं बर्फ के। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा दर्शाती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? भारत के दक्षिण में। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है, पता ही आपको। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिंहली जनजाति। पहले सिंहल द्वीप नाम था ना। तो होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? जौ जलाया जाता है। किसे गरीब नवाज खां जाता है? तो मोहिनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? राजस्थान में। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किससे दर्शाते हैं मानचित्र में? लाल रंग से। सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। कारगिल कीट से प्राप्त किया जाता है रेशम। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ था कारगिल युद्ध के समय। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? कॉस्ट विडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? नहीं, ये पुष्कर में ही लगता है, पुष्कर में ही लगता है। पुष्कर कहाँ पर? अजमेर में, जो कि जयपुर के निकट है, ठीक है, जयपुर के निकट है पुष्कर, अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला जो है इसमें ऊंट की दौड़ बहुत फेमस है। ऊंट की दौड़ पुष्कर मेले के अंदर, ये कार्तिक मास में लगता है। कार्तिक मास हिंदी मास है, और अगर वैसे देखें अपने इंग्लिश में तो अक्टूबर नवंबर, लगभग अक्टूबर नवंबर में लगता है। ये बहुत ही शानदार, काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। तो कुछ जो विद्वान है उन्होंने, एक महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति आते हैं, महेंद्र सिंह, ऐसे माना जाता है कि अफगानिस्तान में भी जो है इसकी स्थापना की गई थी, आज़ाद हिंद फौज की, एक तरह से महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने की थी। इसके बाद में रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और जो है आपके सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम तो आते ही हैं। सुभाष चंद्र बोस, सिंगापुर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ठीक है, इससे संबंधित है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादन से है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट, ठीक है, विजय घाट। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रख लेंगे। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को, इंपॉर्टेंट। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। मसलों नहीं है, ये मसालों हैं, ठीक है, मसालों करो इसको। किसको कहा जाता है? इलायची को। ये जो निशान है ये किसका सूचक होता है? पुल का, ठीक है, पुल का। नाजीवाद के संस्थापक कौन है? हिटलर। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? वीपी सिंह, ठीक है। फटाफट से करेंगे, फटाफट जोश के साथ। सार्स क्या है? सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? भारत में स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध और अंडों से। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने से, ठीक है। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने, और इनके प्रयासों से ही ये बंद हुआ था विलियम बेंटिंग के काल में। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास। सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। महाभारत के लेखक कौन हैं? वेदव्यास हैं। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? बाण भट्ट हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पंचतंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। द गुड अर्थ किसने लिखी है? पर्ल एस बक ने। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास जी की है। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? अर्नेस्ट शुमेशर। सनी डेज किसकी रचना है? सुनील गावस्कर की, भारतीय क्रिकेटर। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? श्रीमती इंदिरा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे शेक्सपियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद। भारतीय मानक समय आधारित हैं किस पर? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? नाथुला दर्रा के पार चीन है, ठीक है, इस साइड भारत है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है किसका है? टैंक का नाम है। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? पृथ्वीराज कपूर जो है राज कपूर के पिताजी हैं, तो बाप बेटे का संबंध हो गया। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? वैसे तो बहुत जगह है, जयपुर में भी है, तो ये मुख्य जो जंतर मंतर है वो मुख्य जंतर मंतर दिल्ली का माना जाता है, जो फेमस है सबसे ज़्यादा, ठीक है। वैसे जयपुर का भी काफ़ी अच्छा है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये सभी ध्यान रखना। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? M.N. राय ने। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 इसका आधार बनी थी। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 1895 की बात है, संविधान सभा के गठन की मांग, ठीक है।
संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो जो हैदराबाद के राजा थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर बंगाल से थे। ठीक है, संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा की रचना के लिए संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी के द्वारा रखा गया था 1924 में। कब रखा गया? 1924 में। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1946 को प्रथम बार इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये स्वीकृत किया गया था संविधान सभा में भारत के संविधान को। ठीक है, ये एक मिनट यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 46 कैसे आ गया यहाँ पे? ये 1949 की बात है ना, 1949 की बात है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो है मुख्य रूप से संविधान जो है स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा, 26 नवंबर 1949। और जो पूर्ण रूप से लागू हुआ जिस दिन हम स्वाधीनता दिवस बनाते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है, और संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को जो संविधान स्वीकृत किया गया था इस खुशी में मनाते हैं तो 26 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ गणितीय सूत्र हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी सारे जो है टेलीग्राम पे, और जो अपना तरुणा डिफेंस एकेडमी का चैनल है, ऐप है तरुणा डिफेंस एकेडमी का, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो अभी डाउनलोड कर लें। उस पर और भी काफ़ी अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो प्लीज़ वो पढ़ें। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट इसमें काफ़ी मात्रा में होता है। वैसे मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? लगभग 1350 से 1450 तक ऑप्शन अगर मिले तो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 1350 मान सकते हैं। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ठीक है, आयरन हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से। किण्वन का उदाहरण है, किण्वन जो प्रक्रिया है उसका उदाहरण दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ठीक है, ये सभी। केंचुए की कितनी आंखें होती है? केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। ठीक है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर से विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रात को दिखाई कम देता है। ठीक है, रतौंधी रोग में विटामिन ए की कमी से होता है। गाजर इसका मुख्य स्रोत है, तो गाजर खानी चाहिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व कौन सा है? धातु तत्व एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ों से, पौधे की जड़ से। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला और जो खट्टे फल हैं। सबसे अधिक तीव्रता से ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ, पशुओं की बात कर रहे हैं, बाघ। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? क्वेश्चन आ चुका है। डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम।
ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये आपके काफ़ी अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास रहेंगे, बहुत ही फटाफट क्वेश्चन आपके किए हैं, ठीक है। एक क्लास और भी मैं इसकी आपके लिए लगाऊंगी, जिसमें और जो क्वेश्चन अभी बाकी कुछ रह गए हैं तो क्वेश्चन और कवर करेंगे हम। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो, फटाफट से रिवीजन करने की ट्राई की है। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ डाउट्स रहे या कहीं पे मुझसे भी कुछ अगर गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पे सूचना दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।